जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। आकृति जैन जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? आकृति आंटी, कैन यू काइंडली टेल मी, एम आई ऑडिबल? एम आई लाउड इनफ? जय गुरु जी। हेमा आंटी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। हेमा आंटी, जय गुरु जी। आकृति आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? जय गुरु जी। कैन यू हियर मी? थैंक यू हेमा आंटी, थैंक यू। कैन यू हियर मी? जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी अभिनव अंकल, जय गुरु जी तनु आंटी, जय गुरु जी एवरीवन, जय गुरु जी संगत जी। एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू हेमा आंटी, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अजित अंकल, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सरिता आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अभिनव अंकल। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का कि मुझे आज फिर ये मौका दिया गुरु जी का गुणगान करने का। गुरु जी के गुणगान से बड़ा तो कोई पाठ ही नहीं है। गुरु जी के गुणगान से बड़ी कोई पूजा नहीं है। गुरु जी के गुणगान से बड़ी कोई सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी नहीं है। और मेरे लिए तो जब ये सत्संग, लाइव सत्संग शेयरिंग सेवा मिलती है, किसी भी तरह की, किसी भी रूप में कोई सेवा मिलती है, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। ऐसा लगता है गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं और गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हमें एक मौका भी देता है कि हम गुरु जी की उन ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में आपके साथ शेयर कर सकें, गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना कर सकें, और उन मेमोरीज को हम फिर से रीलिव करते हैं, गुरु जी का शुक्राना करते हैं। इसी तरह से गुरु जी हमारे साथ बैठते हैं, क्योंकि कोई भी गुणगान करते हो जब आप, गुरु जी तो होते हैं, गुरु जी करवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होता है सत्संग शेयर करने का, ब्लेसिंग शेयर करने का, ग्लोबल गुरु परिवार बढ़ाने का, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। आज तो मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। एंड सोनिया आंटी, आपका बहुत थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सोनिया आंटी, गुरु जी आपको बहुत खुशियां दें, आपकी झोलियां खुशियों से भर दें, आपको बहुत खुश रखें। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, साउंड हेल्थ एंड वॉट एवर यू विश फॉर इन लाइफ, इफ दैट इज गुड फॉर यू, गुरु जी आपको दें। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ आज सोनिया आंटी के लिए स्पेशल उमड़ उमड़ के ब्लेसिंग्स भर भर के क्यों निकल रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। आज संगत जी, आज मेरा बर्थडे है, तो गुरु जी का बहुत शुक्राना, मुझे इस साल भी बर्थडे देने का, मेरी लाइफ बचाए रखने का, सब कुछ देने का, हर चीज़ के लिए गुरु जी का बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे मैं बता रही थी ना आपको कि जब भी गुरु जी की गुणगान करने की सेवा मिलती है बहुत अच्छा लगता है। और बर्थडे वाले दिन हमें गुरु जी से ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं। हम कहते हैं गुरु जी आप हमें विश करो, ब्लेस करो। तो पिछले 3-4 वीक से सेवा मिल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ये कह रही थी गुरुजी मुझे बर्थडे पे भी सेवा ज़रूर देना, मुझे बर्थडे पे आपकी स्पेशल ब्लेसिंग्स चाहिए। नॉर्मली जब ये सेवा मिलती है तो 2-3 दिन पहले सोनिया आंटी या जो भी ग्रुप एडमिन होते हैं, जिस भी ग्रुप की में सेवा होती है, वो बता देते हैं। तो इस बार मैं बहुत 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 वेट कर रही थी मैं, और मैंने अपनी तरफ से तैयारी भी कर रखी थी कि यहाँ पे लाइट चेंज करी, फ्लावर्स लगाए, ये वो, बर्थडे है गुरु जी, आपका मुँह मीठा कराऊंगी, सेवा ज़रूर देना प्लीज़ गुरु जी। मैंने वेट की, थर्सडे फ्राइडे हो गया, मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड हुई मैंने कहा गुरु जी सेवा नहीं दी, आप मुझसे नाराज हो। हम लोग वो बातें करते रहते ना जैसे अपने पेरेंट्स से करते हैं, वैसे ही मैं गुरु जी से कहने लगी गुरु जी आप नाराज हो क्या, प्लीज गुरु जी सेवा, मुझे सेवा दो, ब्लेसिंग्स दो। तो आज सुबह से, फिर जब आज सुबह तक कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे लगा कि आज तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी। तो मेरी सिस्टर मंजू आंटी, गुरुजी मंजू आंटी को बहुत ब्लेस करें, जो मेरे लिए जरिया थी गुरुजी तक, गुरुजी से जोड़ने का। तो अपने जरिया को कभी नहीं भूलना चाहिए, जरिया वो थी, उसके बाद तो जर्नी इंडिविजुअली होती है। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला, मैंने कहा, उन्होंने बोला कि हैव यू गॉट सेवा ऑन योर बर्थडे? मैंने कहा नो, आई होप एंड आई विश आई हैड गॉट। मैंने कहा आई रियली रियली विश।
तो उन्होंने कहा नहीं मधु, डोंट विश, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, गुरुजी नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड डोंट वरी। मैंने उनको बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज सेवा नहीं मिली, बर्थडे पे तो जरूर सेवा मिलनी चाहिए थी, गुरुजी नाराज है। मैं उनसे वही बोल रही थी, तो वो बोलती है नहीं आपको देखना सेवा जरूर मिलेगी, आप अच्छे से सत्संग कर पाओगे, लेकिन स्पेसिफिकली कभी गुरुजी से कुछ मत मांगो। ही नोज व्हाट यू वांट, ही नोज व्हाट यू डिजर्व एंड ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो मंजू आंटी यू वर सो राइट, यू वर एब्सोल्युटली राइट। मतलब गुरुजी ना ऐसे पेशेंस भी सिखा देते हैं। देखो मैंने जब यहाँ के टाइम 2 बज गए ना, तो मैंने कहा आई लॉस्ट होप, मैंने कहा आज मुझे सेवा नहीं मिलेगी, इसका मतलब, और मैंने मन में ये सोच रखा था कि अगर मुझे आज सेवा मिलेगी इसका मतलब गुरुजी मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं। तो जब सेवा नहीं मिली तो मुझे लगा आज गुरुजी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया। तो मैं ना सुबह से मन ही मन में गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आपकी बेटी का बर्थडे है, जब तक आप मुझे सेवा नहीं दोगे मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा बर्थडे है या खुशी है, आपकी बेटी का बर्थडे है। तो सोनिया आंटी ने आई थिंक अराउंड 2 o'clock या 1:30 उन्होंने मेरे से बोला आंटी आर यू फ्री टुडे। तो मैं अंदर ही अंदर रो रही थी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैंने कहा फाइनली गुरुजी आपकी नाराजगी दूर हो गई। तो मैंने सोनिया आंटी को बोला हाँ आंटी अपने बर्थडे पे सेवा मिले उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो सोनिया आंटी सो नाइस सो नाइस सो नाइसली शी कॉल्ड अप, शी विश्ड मी एंड देन शी टोल्ड मी कि उनको तो सुबह से ही गुरुजी बोल रहे थे मुझे सेवा देने के लिए, लेकिन समहाउ वो सोच रही थी पता नहीं मधु आंटी फ्री होंगी या नहीं होंगी। मतलब उनको गुरुजी बोल रहे थे, गुरुजी से मैं अरदास कर रही थी। फिर फाइनली उन्होंने 1:30 मेरे को पूछ ही लिया। तो देखो गुरुजी कैसे आपके दिल की बात जानते हैं। गुरुजी चाहते तो सुबह भी सेवा दे सकते थे, लेकिन मुझे बाद में सेवा देके गुरुजी ने मुझे पेशेंस सिखाया है। गुरुजी ने ये बताया है कि अगर कोई चीज नहीं मिलती नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, मैं जानता हूँ कब आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है, तो कभी भी इट इज नेवर टू लेट। बर्थडे तो अभी भी चल रहा है ना, और गुरुजी ने कितने अच्छे से विश कर दिया, गुरुजी का बहुत शुक्राना। और मेरी लाइफ में सोनिया आंटी के रूप में एक बहुत ब्यूटीफुल प्यारा जरिया देने के लिए गुरुजी का शुक्राना। सोनिया आंटी एंड ब्लेसिंग्स टीम का फिर से बहुत 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 थैंक्स। एंड गुरु परिवार थैंक यू सो मच ऑल ऑफ योर विशिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली विशेस, थैंक यू संजोती आंटी, थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशेस। यू नो गुरुजी से जुड़ने के बाद आप सब लोग, ये गुरु परिवार ही है जो दिल से खुशी देता है, ये गुरु परिवार ही है। और ठीक है और सब लोग भी विश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो गुरु परिवार से स्पेशल बॉन्ड हो जाता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसे लाइव सत्संग शेयरिंग सेवा से गुरुजी ने उन्हें मेरी सोल सिस्टर्स बनाया, उनसे फ्रेंडशिप कराई है। तो आप सब लोग में से जब भी कोई विश करता है ना, तो वो रियल मायने में हैप्पीनेस देती है। तो गुरु परिवार से जब कोई कॉल या विश आती है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीवन सो मच, थैंक यू फॉर योर विशेस, शुक्राना गुरुजी का। एंड अगेन थैंक यू सो मच सोनिया आंटी, थैंक यू सो मच। आज मुझे सेवा मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरा बर्थडे सफल हो गया, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है संगत जी, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने ये कभी शेयर नहीं किया, लेकिन आज मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए। मुझे लगता ही नहीं, मुझे बोलना चाहिए कि गुरुजी ने पक्का मेरी लाइफ बचाई है, मुझे लॉन्ग लाइफ दी है। इसका मैं आपसे एक सत्संग शेयर करूंगी। क्या हुआ था, एक बार हमारी प्यारी रमन आंटी जो पहले यूके में थी अब वो इंडिया शिफ्ट हो गई हैं, गुरुजी रमन आंटी को बहुत 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 ब्लेस करें। तो रमन आंटी को एक बार वो सुनंदन अंकल के यहाँ सत्संग में आई थी। सुनंदन अंकल हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत प्यारे हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। गुरुजी सुनंदन अंकल की शोल्डर में प्रॉब्लम चल रही है, आपसे अरदास है उनको बिल्कुल ठीक कर दो, उनको बहुत ब्लेस करो। तो सुनंदन अंकल के यहाँ एक बार सत्संग था, तो उस सत्संग में हम लोग सब गए थे, रमन आंटी भी आई थी। तो किसी संगत ने कोई एक सत्संग शेयर किया था कि उनको ड्रीम आया कि उनकी मम्मी इज नो मोर। तो वो संगत स्टूडेंट मेंबर थी, तो उन्होंने वो सत्संग शेयर किया था और उन्होंने रोते रोते शेयर किया था। तो हम सब लोग उनको बोल रहे थे कि जब आप ड्रीम में ऐसा देखते हो इसका मतलब योर मम हैज गॉट लॉन्ग लाइफ। तो हम उनको ये बता रहे थे। तो सत्संग उसके बाद मैंने भी उसमें कुछ सत्संग शेयर किए थे। तो संगत जी जब वो सत्संग ओवर हो गया ना, तो रमन आंटी घर में गई, तो रमन आंटी कहती हैं कि गुरुजी मुझे भी आपसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, प्लीज़ मेरी आपसे अरदास है, आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दो, मुझे दर्शन दो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दो। तो कहती हैं कि मैं नॉर्मली मधु आंटी मैं ऐसे कभी नहीं कहती थी गुरुजी को, लेकिन उस दिन पता नहीं उस सत्संग का किस चीज़ का मुझ पर इम्पैक्ट था कि मैंने कहा गुरुजी आज मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज दो, मुझे दर्शन दो, मुझे आज्ञा दो, मुझे बोलो मेरे लिए क्या सही है, मुझे संदेश दो, मुझे मैसेज दो। तो ये कह के वो सो गई। उसके बाद उन्होंने जैसा मुझे बताया, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे हो सकता है याद ना हो, लेकिन जितना मैं कोशिश कर रही हूँ ये ऐसा ही बताया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि अराउंड अमृत वेला उनको एक ड्रीम आया और उसके बाद वो ड्रीम देखकर वो डिस्टर्ब हो गई।
तो उनको शी वॉज रियली गैदरिंग करेज टू शेयर दैट ड्रीम विद मी। तो उन्होंने और उनके अंकल ने डिस्कस किया होगा और उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हमें ये ड्रीम मधु आंटी से शेयर करना चाहिए। तो संगत जी उन्होंने मॉर्निंग में मुझे फ़ोन किया, तो आई मस्ट बी ऑन माई वे टू माई ऑफिस, तो मैंने वो फ़ोन नहीं लिया। बाय द एंड ऑफ द डे जब मुझे वो ड्रीम पता चला तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने मॉर्निंग में उनकी कॉल नहीं ले पाई। उनका ड्रीम क्या था, इवनिंग में उन्होंने मुझे कॉल करके मुझसे अपना ड्रीम शेयर किया। उन्होंने मुझसे ड्रीम ये शेयर किया कि उनके ड्रीम में गुरुजी ने उनको मेरी डेड बॉडी दिखाई और डेड बॉडी वाइट क्लॉथ में कवर्ड दिखाई। ये मैं सत्संग आज के दिन में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, गुरुजी ने बहुत तरीकों से मुझे ये कन्विंस कर दिया है कि वाकई गुरुजी ने मुझे लॉन्ग लाइफ दी है, वो ड्रीम दिखा के या जैसे भी। तो रमन आंटी ने मेरी डेड बॉडी देखी, मेरी बॉडी वाइट क्लॉथ में कवर्ड देखी, और उन्होंने इतना तक देखा कि मेरी बेटी आरुषि शॉक में है, वो अपने रूम में है, और मेरा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, और रमन आंटी सैड थी, मेरे पास बैठी थी, मेरे लास्ट मोमेंट्स थे, और मैं उनको बोली थी जाके आरुषि को देखो वो शॉक में है, और रमन आंटी ने बोला डोंट वरी आई टेक केयर ऑफ आरुषि, डोंट वरी, और बस ऐसे कुछ सैड मोमेंट्स ये सत्संग उन्होंने मेरे से शेयर किया। तो उन्होंने बोला कि ना मुझे लगा मुझे आपसे सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने मुझे आपका ये ड्रीम दिखा के आपके ऊपर कोई कष्ट था वो टाल दिया है और आपको लॉन्ग लाइफ दी है। और मैं नॉर्मली बहुत स्ट्रांग रहती हूँ, गुरुजी से जुड़ने के बाद तो और भी गुरुजी ने स्ट्रेंथ दे दी है, जिसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा रमन आंटी अगर मुझे मॉर्निंग में नॉर्मली ना मैं नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव चीज़ या कोई भी सैड चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, आई एम लाइक दैट, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है। तो मैंने कहा आई एम थैंकफुल टू गुरुजी कि मैं मॉर्निंग में ये चीज़ आपसे नहीं सुन पाई, अब आज का दिन पास हो गया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप मुझसे शेयर कर रहे हो, मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए पिलर ऑफ सपोर्ट हैं वो मेरे पास बैठे हैं, एंड आई अग्री विद यू कि वाकई गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई कष्ट डाल दिया होगा और इसलिए आपको ये ड्रीम दिखाया और आप मुझसे शेयर कर रहे हो। और संगत जी उसके बाद मैंने इसको बहुत लाइटली लिया क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अगर किसी का ऐसा ड्रीम देखो तो उनकी लॉन्ग लाइफ है। उसके बाद फॉलोइंग वीकेंड हमारे यहाँ यूके गुरु परिवार में कोई सत्संग था, तो मैंने शेयर ज़रूर किया क्योंकि हुआ ऐसा उसी इवनिंग, जिस इवनिंग ये रमन आंटी से बात हुई ना, तो मैंने सुनी और गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी सब ठीक करना एंड आई एम श्योर आपने मुझे लॉन्ग लाइफ दी है। ये सुन के बस उसके बाद गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। अब संगत जी क्या था, उधर से जॉय आंटी हैं, हमारे यूके परिवार की हैं, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। जॉय आंटी रमन आंटी ने मेरे को ये भी बोला कि ना इस ड्रीम का मुझे मतलब अच्छे से नहीं पता, लेकिन मुझे इतना काफ़ी श्योर है कि आपको लॉन्ग लाइफ ही दी है। तो मैंने कहा जो भी है मरने के बाद भी गुरुजी के पास ही जाना है। तो उन्होंने बोला कि जॉय आंटी जो है ना वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, वो इन चीज़ों को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकती हैं, आप चाहो तो जॉय आंटी से बात कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, नो नीड टू टॉक, उनको क्यों डिस्टर्ब करूँ, ऐसी चीज़ उनको बताऊंगी तो वो भी डिस्टर्ब होंगी बिकॉज शी रियली लव्स मी। तो हमने डिसाइड किया कि जॉय आंटी से नहीं बात करेंगे। जब हमने डिसाइड किया जॉय आंटी से नहीं बात करेंगे, आई अज्यूम्ड कि उन्होंने भी बात नहीं की होगी, लेकिन जॉय आंटी को पता नहीं था। ये मैंने रमन आंटी का फ़ोन रखा, थोड़ी देर के बाद जॉय आंटी मुझे महामृत्युंजय जप, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, महामृत्युंजय जप जो होता है ना किसी की लॉन्ग लाइफ के लिए होता है, उसकी मुझे ऑडियो भेजी। तो आज तक कभी उन्होंने मुझे ये नहीं भेजी, और मैंने सुन रखा था कि वो जब तब किया जाता है जब आपको लगे कि किसी की लाइफ के ऊपर खतरा है या किसी के ऊपर कोई कष्ट मंडरा रहा है, तो उसकी मृत्यु टालने के लिए, उसको लॉन्ग लाइफ देने के लिए वो जब किया जाता है। आई वॉज लाइक अरे ऐसे कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, इधर से मेरे को रमन आंटी अपना ये ड्रीम बता रही हैं और इधर से जॉय आंटी मुझे सडनली ये महामृत्युंजय जब की ऑडियो भेज रही हैं। तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जॉय आंटी को कॉल किया। तो मैंने कहा आपकी रमन आंटी से बात हुई है ना, कहती है नहीं। तो मैंने कहा आई यू श्योर, तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर आपने मुझे क्यों भेजा। तो वह कहती हैं बस मेरा मन किया कि ये किया जाए, हम दोनों मिलके करते हैं। तो फिर मैंने उनको ड्रीम बताया। मैं तो कहती है ओ माय गॉड, इसलिए मेरा मन किया था। कहती है अब तो हम ये महामृत्युंजय जब दोनों के दोनों इस ऑडियो में फ़ोन रखने के बाद ज़रूर सुनेंगे, आपके ऊपर अगर कोई भी कष्ट है वो टल जाएगा। और हमने वो सुना भी। तो ये देखो कैसे जॉय आंटी को गुरुजी ने इंट्यूशन से बता दिया जो भी है। तो संगत जी ये इतना होने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मधु
आई रियली अग्री विद रमन आंटी कि उन्होंने आपके साथ ये शेयर किया है, क्योंकि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था, टल गया, वाकई गुरुजी ने आपको नई जिंदगी दी है। तो मैंने बोला मे बी नॉट, हो सकता है मेरी आगे भी कुछ होना हो, मे बी नॉट, मैं ऐसे करके टाल दिया। संगत जी, वीक 1 में ना हमेशा मुझे अपने लंदन ऑफिस जाना होता था, बर्मिंघम से लंदन, और जो मैं हमेशा, आई नेवर यूज टू लाइक दैट, क्योंकि उसके लिए अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना पड़ता था, होटल में स्टे करते थे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। और ना मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से एवरी मंथ जा ही रही थी, क्योंकि दैट्स अ पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई पोजिशन। और वहाँ पे बहुत सीनियर लीडरशिप मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे मुझे कंट्रीब्यूट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। देयर इज नो वे दैट आई कैन अवॉइड दैट। संगत जी, उसके लिए ना हम 1 मंथ पहले होटल बुक कर लेते हैं, हम जो भी लोग जाते हैं। जब ये रमन आंटी को ड्रीम आया ना, वो मंडे था और मुझे ट्यूसडे को जाना होता है। संगत जी, मंडे आफ्टरनून में पता नहीं अचानक मुझे लगा कि कल मुझे लंदन नहीं जाना। क्यों मुझे नहीं पता, बस मेरा मन नहीं कर रहा। और इतनी सीरियस, इतने सिंसियर पोजीशन के लिए और इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए ऐसे मेरा मूड नहीं कर रहा, और मैंने डिसाइड किया और मैंने बॉस को भी बोल दिया। तो बॉस ने बोला, ओ बट यू शुड बी देयर। तो कहता है एनी स्पेसिफिक रीजन, मैंने कुछ ऐसे बहाना लगा दिया कि मेरी बेटी घर पे है, उसको आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। तो उसने बोला, ओके मधु, फॉर 1 टाइम इट्स फाइन, बट एवरी मंथ यू हैव टू गो बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट लावलू, जो भी उसने बोला। तो मैंने उसको बोला कि मैंने होटल बुकिंग भी कर रखी है। उसने बोला, नेवर माइंड, होटल का बिल मेरे को भेज देना, जस्ट लेट्स कीप इट टू योरसेल्फ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आज तक मैं कभी भी लाइक नहीं करती थी उस मीटिंग में जाना, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था। गुरुजी ने मेरे मुंह से निकलवाया, बॉस भी मान गया, होटल बुक था, फिर भी चलो ठीक है, होटल कैंसिल कर दिया और मैं लंदन नहीं गई। नहीं जाने का मंडे को सोच लिया। मंडे इवनिंग में आई तो रमन आंटी ने ये बताया, और मेरे हस्बैंड तो सोच के बैठे थे कि ट्यूसडे मॉर्निंग ये जाएगी, अभी मेरे से पूछेगी कि मैं आपका 2-3 टाइम का क्या मील बना के जाऊँ। तो उन्होंने मेरे से बोला, क्या जा नहीं रही हो कल? मैंने कहा नहीं, मैं कल नहीं जा रही। कहते हैं क्यों? मैंने कहा बस ऐसे ही नहीं जा रही, मेरे पास रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही नहीं जा रही। मीनवाइल उनको रमन आंटी का भी पता चल गया। तो कहते हैं, मधु तुम मानो या नहीं मानो, आपका शायद लंदन जाके कुछ बुरा होना था जो गुरुजी ने टाल दिया। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। तो मैंने कहा मे बी नॉट, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों मैंने अचानक आफ्टर 1 ईयर मैं जाती रही थी, अचानक क्यों मेरा मूड नहीं हुआ और मैंने कैंसिल कर दिया सब कुछ। चलो जी, मैंने कहा मे बी नॉट, मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं गई। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, हमारे यहाँ ना जो होटल बुकिंग करते हैं ना, आपको पता होगा जब चीपेस्ट रेट लेते हो तो उसमें नो कैंसिलेशन पॉलिसी होती है, मतलब आप कैंसिल करोगे भी तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो संगत जी, जब मेरे पास वो बिल आया ना जो मुझे साइन करना था, उसके बाद मेरे बॉस के पास जाना था, तो मैंने अपने बॉस को बोल दिया कि देखो ये बिल आया, कहते नो प्रॉब्लम, सेंड इट टू मी। तब मैंने मन ही मन में सोचा, संगत जी सुनना, मैंने मन ही मन में सोचा, बिल आया था मंडे को, बॉस से बात हो गई, ट्यूसडे को जब मैं गई, ट्यूसडे तक मुझे रमन आंटी का ड्रीम पता चल चुका था, ट्यूसडे को वो मुझे साइन करके मुझे अपने बॉस को फॉरवर्ड करना था। और मेरे हस्बैंड की बात मेरे माइंड में चल रही थी कि मधु आपको लंदन ना भेज के गुरुजी ने आपके ऊपर कोई कार्ड डाला है। ट्यूसडे को जब मुझे वो फॉरवर्ड करना था, मैं मंडे को देख चुकी थी वो होटल बिल अमाउंट, मेरे सामने सब कुछ था, जस्ट मुझे क्लिक करके फॉरवर्ड करना था अपने बॉस को। संगत जी सुनो, ट्यूसडे को मेरे मन में आया, गुरुजी वाकई अगर पवन ठीक बोल रहे हैं, वाकई अगर सब लोग ठीक बोल रहे हैं, आपने मुझे लंदन ना भेज के मेरे ऊपर कार्ड डाला है, और रमन आंटी के ड्रीम का मतलब है कि आपने मुझे लाइफ दी है, तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए कंपनी का। ये होटल बिल हम पर नहीं आना चाहिए। मैं ताकि, हालांकि नो कैंसिलेशन पॉलिसी है और मैं बिल देख चुकी थी, मुझे पता था ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मुझे बस बिल फॉरवर्ड ही करना है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मन में ये बात आ गई, मैंने कहा गुरुजी वाकई अगर आपने मुझे लाइफ बख्शी है, मेरे ऊपर से काल टाला है, और पवन सही बोल रहे हैं कि लंदन जाने से मेरे ऊपर कोई मुसीबत थी जो आपने टाली है, तो ये होटल एक्सपेंस जो है ये कंपनी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं। संगत जी, आप बिलीव करोगे, मैंने क्लिक किया उसको अपने बॉस को फॉरवर्ड करने के लिए, मेरा सिस्टम हैंग हो गया, उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया, वो आया ही नहीं। वो बिल आया, बिल अकाउंट नंबर सब कुछ आया, लेकिन जीरो पाउंड्स आया। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने एक दिन पहले वो अमाउंट देखा है जिसमें मैंने बुकिंग करी थी, अब 0 पाउंड कैसे आ गया? मैं देख देख के थक गई। तो मुझे लगा कि नहीं, शायद डिलीट हो गया होगा कुछ। मैंने इनडायरेक्टली होटल की वेबसाइट पे जाके भी देखा, मेरे नाम से कुछ भी पेंडिंग नहीं था। उनको मैंने कॉल भी करके देखी, मेरे नाम से कुछ भी पेंडिंग नहीं था। यानी वाकई गुरुजी ने वो एक्सपेंस वो क्या करवा दिया, उसको मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि वाकई गुरुजी ने मेरे ऊपर से कोई काल टाला था और मुझे लॉन्ग लाइफ दी थी। तो आज के बर्थडे वाले दिन उसका मैं बहुत स्पेशल शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। शायद गुरुजी ने अगर ब्लेस नहीं किया होता, शायद मैं आज यहाँ ना होती। तो गुरुजी का बहुत
बहुत बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम लोग ह्यूमंस हैं ना, तो इतना मतलब गुरुजी ने मुझे, ये तो मुझे कुछ याद है, एक दो और भी एविडेंसेस गुरुजी ने मुझे दिए थे कि वाकई गुरुजी ने मुझे लाइफ एक्सटेंशन या लॉन्ग लाइफ दी है। लेकिन मैं फिर भी ये सोचती थी कि वो रमन आंटी के ड्रीम का मतलब क्या था, ये वो। उससे पहले भी एक बार रघुबीर अंकल लंदन में आए थे, और तब मैं बहुत नई नई जुड़ी थी गुरुजी से। मैं सिर्फ वन सत्संग एक बर्मिंघम में अटेंड कर पाई थी। उन दिनों एवरी वीकेंड सत्संग नहीं होते थे बर्मिंघम में। मुझे पता चला रघुबीर अंकल वो लंदन आ रहे हैं, और मैं बहुत नई नई जुड़ी थी, मैं यूके में भी नई थी, गुरुजी से भी नई नई जुड़ी थी। तो मैंने सोचा कि ना मुझे वो सत्संग में जाना चाहिए। मुझे ये मतलब पता था कि बर्मिंघम से लंदन बहुत दूर है, इट्स नॉट सो ईजी, लेकिन मन में आया कि सत्संग के लिए मैं कितनी दूर तक भी जाऊंगी। संगत जी, ये बड़ा सत्संग है, लेकिन इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी। मैंने सोचा रघुबीर अंकल ओल्ड संगत है, उनसे मुझे बहुत गुरुजी के बारे में जानने को मिलेगा, और इस वीकेंड में बर्मिंघम में भी सत्संग नहीं है, तो मुझे जाना चाहिए। गुरुजी से बोला, गुरुजी आप मुझे बुलाना चाहते हो तो बताओ। मतलब गुरुजी से मुझे कोई इशारा नहीं मिला, वाकई गुरुजी मुझे वहाँ नहीं भेजना चाहते थे। अगेंस्ट गुरुजीज विल मैं अपने आप प्रोसीड करती रही। कोई मुझे फ्री टिकट मिल गया, जो भी है वो करके हमने टिकट बुक करी कोच की, और हम नेक्स्ट डे आरुषि और मैं चले गए। संगत जी, उस वक्त वाकई मेरे ऊपर काल था, और गुरुजी ने मुझे कैसे बताया मैं बहुत कम वर्ड्स में आपको बताना चाहूँगी। जो हमने कोच लेनी थी ना, गुरुजी ने वो हमारी कोच मिस करा दी। हमने इतनी कोशिश करी, कोच को इस पॉइंट से मिस हो गई है, उस पॉइंट से लें, उस पॉइंट से लें। मतलब मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे फेवर नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली गुरुजी मुझे ना नहीं भिजवा कर फेवर कर रहे थे। गुरुजी मेड श्योर कि हम वो कोच नहीं लें। लेकिन फिर भी मेरे को और मेरी बेटी को लगा कि अब अगर हमने माइंड बना ही रखा है ना, हम ट्रेन ले लेते हैं। ऑल्दो वी न्यू कि लास्ट मिनट पे अगर आप ट्रेन टिकट लोगे बर्मिंघम टू लंदन तो बहुत कॉस्टली होगी। हम लोग वहां से गए, हमें बस नहीं मिल रही थी स्टेशन के लिए। मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स लग रहा था कि गुरुजी नहीं चाहते, फिर भी मैं अपनी मनमर्जी करती गई। हम गए और ट्रेन टिकट नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा चलते हैं, जब इतनी कॉस्टली है, एक ही है वो बहुत कॉस्टली है, और वो है भी अगले फ्यू मिनट्स में। तो मैंने कहा आरुषि चलो चलते हैं। तो आरुषि को लगा कि अगर हम सत्संग में नहीं जाएंगे ना तो मम्मा घर पे भी आराम से नहीं बैठ पाएगी। तो उसने बोला कि मम्मा घर पे भी हमारा मन नहीं लगेगा, अब जितने की भी मिल रही है ले लेते हैं। मैंने कहा आरुषि, कॉस्ट इज नॉट द ओनली थिंग, अगले 2 मिनट्स में है, और यहाँ से जो प्लेटफॉर्म है वो 4 मिनट्स की वॉक है। उसने कहा मम्मा करेंगे, बस आप यहाँ बैठो। फटाफट से हमने ट्रेन जब ली ना संगत जी, ट्रेन चल चुकी थी, मेरी बेटी अंदर जा चुकी थी, और मैं डोर में ऑलमोस्ट स्टक हो गई थी। वो डोर खुल गया, उसमें कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सेंसर होता है। मतलब लास्ट सेकंड में हमने ट्रेन पकड़ी, वो भी एक इशारा था कि गुरुजी नहीं चाहते थे। हमने ट्रेन पकड़ी, हम चले गए किसी तरह से। और गुरुजी वाकई जो भी है, जो भी कोई काल था जो नहीं चाहता था मैं सत्संग जाऊं, या जो भी था मुझे नहीं मालूम। हम सत्संग में बहुत लेट पहुंचे। जब वहां पहुंचे मन में यही लगा रहा कि अरे वापस कैसे जाएंगे। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब हम वापस आ रहे थे संगत जी, मेरी बेटी और मैं सारा टाइम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। लेकिन ये एक मोमेंट ऐसा था, आरुषि आगे चली गई और मैं पीछे, और एक कार बहुत तेज आई, बहुत तेज आई, और मुझे लगा आरुषि गई और मैं गई। आरुषि को लगा कि मम्मा गई, क्योंकि आरुषि जंप करके अक्रॉस द रोड जा चुकी थी। संगत जी, मुझे अभी भी वो याद है, उस कार ने मुझे टच किया, लेकिन मुझे टच फील नहीं हुआ। उस कार और मेरे में कोई गैप था ही नहीं, लेकिन फिर भी उस कार की वो फील नहीं आई। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि कार और मेरे में कोई गैप नहीं था, मुझे तो कार के नीचे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक हेयर लाइन जैसा कुछ था। ऐसा लगता है किसी ने मतलब एक शील्ड लगा दी थी। वो कौन होगा, गुरुजी होंगे, राइट। और मतलब आरुषि चिल्लाई थी मम्मा, मैं आरुषि चिल्लाई। जब हमने एक दूसरे को देखा तो हम लोग रिलीव्ड हुए। तो वो एक जो मैं एक थिन सी एक बता रही हूँ कि कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ थी जो कार और मेरे बीच में थी, जिसने मेरी जान बचाई। वो और कौन हो सकता है, गुरुजी हो सकते हैं, राइट। तो गुरुजी ने उस दिन हम दोनों को बचाया, गुरुजी का बहुत शुक्राना। ये होने के बावजूद भी अभी कुछ वीक्स पहले की बात है संगत जी, कोई बाबा अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी, वो भी ऐसे बता रहे थे कि गुरुजी तो काल टाल देते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग, आपको लाइफ एक्सटेंशन देते हैं, ये वो। फिर से मेरे मन में ना ये लंदन वाली चीज़ घूमने लग गई। तो मैं इस बार फिर से कहने लगी, गुरुजी वाकई आपने मेरे को बचाया था। वो रघुबीर, मतलब 2-2.5 साल हो गए उस चीज़ को। 2.5 साल के बाद अचानक से फिर से बाबा अंकल का सत्संग सुनना, मेरे मन में वो थॉट आना, गुरुजी से पूछना, वाकई गुरुजी कुछ था, कुछ गड़बड़ था, कुछ काल थी, आपने बचाया था। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी, बाबा अंकल का सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद मैं किचन में काम करने गई, मन में ये थॉट चल रही है। जब मैं आई
तो रघुबीर अंकल का ही सत्संग सुनवाया गुरुजी ने मुझे, और बहुत स्ट्रांग टेलीपैथी से बोला मैं ही तेरी जान बचाई सी। तो संगत जी मतलब इस चीज़ को मैं बाकी यहीं एंड करूँगी। बहुत 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 तरीक़ों से गुरुजी ने मुझे कन्विंस कर दिया है कि मेरे ऊपर जो भी कष्ट था, जो भी था, गुरुजी ने टाला, गुरुजी ने मुझे लॉन्ग लाइफ दी। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जैसे मुझे लाइफ एक्सटेंशन कह लो, लाइफ हेल्थ दी है, या लाइफ जो भी कह लो दी है, वैसे आप सब में से किसी के ऊपर भी या किसी फैमिली के ऊपर कोई भी हेल्थ इशू आ रहा है, कोई भी कष्ट आ रहा है, गुरुजी उस कष्ट को टालें, गुरुजी लाइफ एक्सटेंशन दें, आप सब लोगों को लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ दें। मैंने ये सोच रखा था कि अगर आज मुझे सेवा मिली, ये बनता है गुरुजी का शुक्राना करना। मैंने ये सत्संग इस तरह, इस लेवल पे, इस एक्सटेंट पे कभी नहीं सुनाया, क्योंकि मुझे ही क्लियर नहीं था ये सब हुआ क्या मेरे साथ। लेकिन आज ये बनता था बर्थडे वाले दिन, तो आज अगर मैं आपके सामने हूँ तो गुरुजी की वजह से। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, और मैं अब आपके साथ एक सत्संग और शेयर करूंगी करवा चौथ वाला, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है। आई एम सॉरी, आप में से बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सत्संग रिपीट भी होता है तो उसमें डबल ब्लेसिंग्स होती है। करवाते तो गुरुजी हैं, जब भी आप गुरुजी का गुणगान करते हो तो वही करवाते हैं, उनकी मर्जी से ही होता है। आपने देखा था ना एक बार क्या हुआ था, मैं चाहती थी, ये अभी 2-3 वीक्स पहले की बात है, ये शायद ब्लेसिंग्स पेज पे ही था। संगत जी, मैं चाहती थी कि गुरुजी का 3 in 1 स्वरूप वाला सत्संग शेयर करूं। मैंने माइंड मेकअप कर रखा था, चाहती थी, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते थे, और मैंने अपना दिमाग लगाया कि मेरे को याद रह जाए। मैंने वो 3 in 1 स्वरूप यहाँ रख दिया ताकि वो मेरे लिए विजुअल रिमाइंडर रहेगा। मैंने यहाँ रखा ताकि मेरे को याद रहेगा और मैं वो सत्संग जरूर सुनाऊंगी। संगत जी बिलीव मी, पूरा मैंने जो गुरुजी ने सुनवाना था सुनवा दिया। जब मैं गुरुजी से आज्ञा ले रही हूँ और मैं थैंक्स कर रही हूँ, भूल चुके माफी मांग रही हूँ, तब मैंने देखा कि अरे ये स्वरूप था, मैंने तो ये सत्संग शेयर करना था। तो मैंने उस वक्त भी बताया था। तो ये देखो, गुरुजी ने जो सुनवाना होता है वही सुनवाते हैं। आप जो भी प्लान कर लो, जो भी अपना दिमाग लगा लो, उसका कुछ फायदा नहीं होता है। तो अब अगर गुरुजी करवा चौथ का सत्संग सुनवाना चाहते हैं, और किसी के लिए अगर रेपिटेशन होगा तो सॉरी, लेकिन उसको भी ब्लेसिंग ही समझिए। जितनी बार सत्संग होता है हर बार ब्लेसिंग ही होती है। तो संगत जी, लास्ट ईयर था करवा चौथ, ये इन्हीं दिनों की बात थी, करवा चौथ था। तो यूके में ना मेरे उससे पहले 2 करवा चौथ हो चुके थे, लेकिन बहुत सोबर सिंपल थे। एक बार ऐसे ही घर के नीचे जाके चांद देख लिया, घर में ही बैठ के कर लिया। और एक बार टेम्पल में गई, लेकिन वहाँ पे मैकेनिकल तरीके से 5 मिनट में उन्होंने कथा पढ़ दी, बहुत ज़्यादा रश था। और मुझे आदत थी दुबई में भी, इंडिया में भी, बहुत सारी लेडीज़ के साथ गैदर होके वो जो थाली रोटेट करने की रस्म होती है ना करवा चौथ की, वो करने की। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम करवा चौथ क्या है, तो लेट मी टेल यू। करवा चौथ हिंदू मैरिड लेडीज़ के लिए फेस्टिवल होता है, जिसमें हिंदू मैरिड लेडीज़ वो साज श्रृंगार करती हैं। मॉर्निंग में मून राइज तक, यानी सन निकलने से पहले पहले तक जो खाना होता है खा लेती हैं सरगी के रूप में। और इवनिंग में मून राइज से पहले तक निर्जल व्रत रखती हैं, मतलब ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं। वो अपने हस्बैंड्स की लॉन्ग लाइफ के लिए ये व्रत रखती हैं। और इसमें जब वो इवनिंग में पूजा करती हैं, उस इवनिंग पूजा में उनको साज श्रृंगार करना होता है, क्योंकि करवा गॉडेस को, करवा माँ को खुश करना होता है, ताकि वो उनके हस्बैंड्स को लॉन्ग लाइफ दे सके। तो दिस इज अ बिट अबाउट करवा चौथ। तो लास्ट ईयर जब करवा चौथ था, उससे पहले मैं दो साल जो करवा चौथ थे बहुत सिंपल कर चुकी थी। तो मेरा बड़ा मन था कि उस बार करवा चौथ बहुत अच्छे से बीते और मैं वो थाली रोटेट करने की रस्म कर पाऊँ। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ इस बार करवा चौथ मेमोरेबल बना दो, प्लीज़ ब्लेस करो गुरुजी, बहुत मज़ा आए, वो रोटेट करने वाली मैं रस्म कर सकूँ जैसे मैं दुबई इंडिया में करती थी। और संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली मेरी अरदास को कबूल किया, इतने अच्छे से ब्लेस किया। जब करवा चौथ आया, करवा चौथ के लिए हर बार जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ पूनम आंटी, पूनम भाटी आंटी, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें यार, वो बहुत 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 अच्छी हैं। गुरुजी सबको वैसी सिस्टर इन लॉ, वैसी सिस्टर दें। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ना एवरी ईयर मुझे, जब मैं वेकेशन जाती हूँ तो वो मुझे एक हैवी सूट, मतलब एक करवा चौथ के लिए सूट देती हैं, और मैं पिछले कुछ सालों से जो वो देती हैं मैं वही पहनती हूँ। तो पिछले साल क्या हुआ, उन्होंने जब मुझे सूट दिया ना, जब वो आया था मैंने देख लिया था, कलर ठीक है, ब्राइट है, अच्छा है, मैं यही डालूंगी। अब करवा चौथ से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा वो ट्राई करके तो देख लो, क्योंकि हम लेडीज़ को करवा चौथ पे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे लगें। तो उन्होंने कहा मम्मा दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर यू, एक बार वो ट्राई करके तो देख लो, अगर उसको कुछ ऑल्ट्रेशन करवाना है या जो भी है। तो मैंने जब वो ट्राई किया ना, सूट तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस सूट के साथ का जो दुपट्टा था ना, वो बहुत सिंपल था। अब ऑप्शन तो थी नहीं, क्योंकि अब एक ही दिन रह गया, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इंडिया जाके आप मैच करवा के आ जाओ, और बहुत दूर है इंडियन मार्केट।
तो मैंने, और मेरे पास ऑल्टरनेटिव था एक गोल्डन दुपट्टा जो सत्संग में गुरुजी के स्वरूप पे चढ़ाया था। तो मैंने वो ऑल्टरनेटिव गोल्डन दुपट्टा लगाया। तो वो अच्छा तो लग रहा था, वो बहुत हैवी था। मैंने कहा क्या ना गुरुजी, ये दुपट्टा आपने भी कैसे संभाला, इतना हैवी टू कैरी है। मैंने कहा गुरुजी वो वाला बहुत सिंपल है, ये वाला हैवी है लेकिन इट्स हैवी टू कैरी ऑल्सो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है गुरुजी, आप ही देख लेना, आप ही देख लो। संगत जी गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही देख लेना, ऐसा बोल के बस मस्त हो गई मैं। और करवा चौथ से एक इवनिंग पहले, अब ये बात खाली मेरी बेटी आरुषि को और मुझे पता थी और किसी को नहीं पता थी, लेकिन गुरुजी तो सब माइंड रीडर हैं और गुरुजी को मालूम है अपनी संगत को कैसे खुश करना है। करवा चौथ से एक इवनिंग पहले जॉय आंटी, जिसको गुरुजी ने मुझे गुरु सिस्टर, सोल सिस्टर दिया है, गुरुजी जॉय आंटी को भी बहुत ब्लेस करें। तो एक इवनिंग पहले जॉय आंटी का प्लान नहीं था, अचानक से कॉल किया, मधुदी यू आर एट होम। मैंने कहा हाँ, और वो आ गई। वो आई तो ना वो सरगी हैम्पर लाई। संगत जी करवा चौथ पे ना नॉर्मली मायके की तरफ से सरगी हैम्पर आता है, उसमें मेहंदी होती है, मट्ठी होती है, फनियाँ होती हैं शगन की। तो संगत जी जॉय आंटी ना हैम्पर लेके आई, बहुत ही ब्यूटीफुल करवा चौथ हैम्पर, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये गुरुजी का स्वरूप था, और वो गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप ऐसे रखा था जैसे जब अगर कभी आपके यहाँ दिवाली गिफ्ट आता है ना, उसमें विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम करके टैग आता है ना, जो लेके आई घर पे, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मेरे लिए सरगी भेजी। हम गुरुजी को गुरु पा अपने फादर समझते हैं, और मैंने गुरुजी से कहा था मुझे ब्लेस करो करवा चौथ पे, इसको मेरे लिए मेमोरेबल बनाओ। तो गुरुजी की भेजी हुई सरगी, मैं तो यही कहूँगी गुरुजी की भेजी हुई सरगी थी। संगत में गुरुजी बसते, गुरुजी ने अपने संगत के थ्रू अपनी ब्लेसिंग भेजी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जब मैंने इतने ब्यूटीफुल हैम्पर पे सरगी पे गुरुजी का स्वरूप देखा। मैं दिल ही दिल में इतना खुश हो रही थी, शुक्राना कर रही थी, मैं तो उसी में बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन गुरुजी को तो अभी और भी देना था। तो संगत जी जॉय आंटी बैठी, उसके बाद जाने से पहले जॉय आंटी कहने लगी कि मधुदी वहाँ पे पैकेट रखा है, उसमें कुछ है आपके लिए, आपने कल वही पहनना है। उन्होंने ना बहुत ऐसे बोला, आपने कल वही पहनना है। तो ऐसा लगा जैसे मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि नॉर्मली कोई बोलते हैं आप पहन लोगे या कुछ, उन्होंने बोला आप नहीं पहनना है। और जब मैंने वो खोल के देखा तो मैं हैरान हो गई, गुरुजी ने उनके मुंह से ऐसा क्यों कहलवाया। संगत जी वो तो वो कह के कि ये पैकेट आपके लिए है, आपने वही पहनना है कल, वो चली गई। जब मैंने वो पैकेट खोला और मैं देख के हैरान हो गई संगत जी, उस पैकेट में दुपट्टा था एग्जैक्टली उस कलर का जो मेरा करवा चौथ सूट था, जो जॉय आंटी को बिल्कुल पता नहीं था। उनको तो ये भी नहीं पता था मैं सूट पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, कौन सा कलर, तो इतने सारे होते हैं, रेड ऑरेंज, ब्लैक को छोड़ के, ब्लैक और व्हाइट को छोड़ के कितने सारे ब्राइट कलर्स होते हैं। उनको कैसे पता चला एग्जैक्टली मैचिंग टू माई सूट। और मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मुझे हैवी दिखने वाला चाहिए, कैरी करने में लाइट चाहिए। संकट जी एग्जैक्टली वही दुपट्टा था, कैरी करने में कागज जैसा और देखने में हैवी। मैं हैरान हो गई, और इसलिए गुरुजी ने उनके मुंह से कहलवाया आपने कल वही पहनना है। तो मैंने जब अपने हस्बैंड को दिखाया, उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि ये सूट के साथ नहीं आया। मैंने कहा नहीं, ये तो अभी जॉय आंटी आपके सामने देख के गई हैं। आरुषि भी बहुत हैरान हो गई। तो हम लोगों ने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बिकॉज ये गुरुजी नहीं किया और किसने किया, बिकॉज ओनली आरुषि एंड आई न्यू। ऑफकोर्स आरुषि ने जॉय आंटी को नहीं बताया। गुरुजी ने जॉय आंटी के माइंड में कैसे डाला, क्या किया, आई डोंट नो। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, गुरुजी मेड माय डे, मेड करवा चौथ स्पेशल फॉर मी, क्योंकि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सत्संग फॉर मी। मैं मतलब जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी बहुत ब्लेस करें। अगले दिन जब करवा चौथ हुआ ना संगत जी, हमने मेहंदी लगवाने जाना था। मेरे पास इंडिया से लाई हुई 2 मेहंदी कोन थे, हमने मेहंदी लगाने जाना था। अगेन आई वुड लाइक टू रियली रियली कट इट वेरी शॉर्ट। आप बस इतना समझ लो कि करवा चौथ से एक दिन पहले से लेकर करवा चौथ तक गुरुजी ने एवरी स्टेप इतना मेमोरेबल बना दिया मेरे लिए, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जस्ट फ्यू हाईलाइट्स आई एम टेलिंग यू। तो अगले दिन जब हमने मेहंदी के लिए जाना था ना, गुरुजी ने माइंड में थॉट डाली कि मेहंदी का कोन उठा ले, वरना जब आप मेहंदी लगवाने जाते हो पार्लर का कोन होता है, आप क्यों कोन उठाओगे घर से। संगत जी 2 कोन मेरे पास इंडिया से मैं लाई हुई थी, और 1 कोन गुरुजी के, हमारे गुरु पा के सरगी हैम्पर में था। मैंने 3 कोन उठा लिए, और हम मेहंदी लगवाने के लिए मैं, मेरी बेटी और हमारे यूके गुरु परिवार में एक जसवीर आंटी है, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें, और उनकी बेटी अमृता आंटी, वो भी बहुत ब्लेस करें गुरुजी उनको भी। तो अमृता आंटी, अरुषि, जसवीर आंटी और मैं, हम सब के सब लोग चल पड़े पार्लर में मेहंदी लगवाने के लिए। अब संगत जी जब हम वहाँ पे गए ना, एक तो वहाँ पे पार्किंग मिलना इम्पॉसिबल था। गुरुजी ने कैसे एग्जैक्टली उसी पार्लर के आगे एक स्पॉट हमारे लिए दिलवा दिया, शुक्राना गुरुजी। वहाँ पे गए, वो बिना अपॉइंटमेंट के करती नहीं है। हमने जो अपॉइंटमेंट ले रखी थी उससे बहुत जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमें आके पूजा वगैरह का सामान का और इवेंट की तैयारी करनी थी।
तो वो बोलने लगी नहीं मैं नहीं ले सकती इतनी जल्दी, मेरे अभी कोन वोन बनाने। मैंने कहा नहीं कोन मैं लेके आई हूँ। तब उनके पास कुछ बोलने को था ही नहीं, वो मान गई। गुरुजी ने उनका वो भी करवा दिया। संगत जी जब मेहंदी लगाने लगे ना, सब गुरुजी प्लान कर रहे थे। मैं ये कह रही हूँ हमने ये सोचा, लेकिन ये गुरुजी करवा रहे थे। हमने ये सोचा क्योंकि अमृता आंटी को ड्राइव करना है तो पहले उनको मेहंदी लगवाते हैं ताकि शी गेट्स मोर टाइम उनकी मेहंदी ड्राई होने के लिए। तो हमने अमृता आंटी को आगे किया। अब अमृता आंटी के बाद आरुषि, दोनों सेम एज है, फिर आरुषि चली गई देखा देखी। उसके बाद वो गुरुजी प्लान कर रहे थे, फिर हमने सोचा जसवीर आंटी आप ही लगवा लो। सबसे लास्ट में मैंने लगवाई। हमें लग रहा था हम सोच रहे हैं, लेकिन गुरुजी प्लान कर रहे थे। सबसे लास्ट में मैंने लगाई। जब उन तीनों की मेहंदी लगी तो हमने कहा अरे बहुत अच्छी मेहंदी है। जब मेरे हाथ में मेहंदी लगी तो उसका कलर कुछ और था। हम सब लोग कहने लगे आंटी इनके हाथ में कलर, वो पार्लर आंटी को कहने लगे कि इनके हाथ में तो कलर अलग है। वो कहने लगी ऑब्वियसली ना, क्योंकि इनका दूसरा कोन है। वो जो 2 कोन लाए थे वो उन तीनों की मेहंदी में लग गए, ये तीसरा कोन खोला है। आपको समझा गुरु संगत जी? वो जो गुरुजी की भेजी हुई सरगी हैम्पर में जो गुरुजी ने मेहंदी कोन भेजा था ना, मेरी मेहंदी की टर्न जब तक आई तो वो वाला मेहंदी कोन खुला और वो वाला मेहंदी कोन से मेरे हाथों में मेहंदी लगी। ये सब गुरुजी प्लान कर रहे थे इवेंट्स। देखो गुरुजी चाहते थे कि मेरे हाथों में मेहंदी भी उनके भेजी हुई मेहंदी कोन से लगे। तो हम सब लोगों ने रियलाइज किया कैसे गुरुजी सब कुछ करते हैं। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। और इवनिंग में संगत जी हम लोगों ने प्लान किया था, हम कुछ लेडीज़ यहाँ पे मिली, जैसे मैं चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा गुरुजी ने फन और मेमोरेबल बना दिया। हमने यहाँ पे कुछ इवेंट किया, मैं क्या अब ज़्यादा बोलूँ, आप ये समझ लो कि हम सब लेडीज़ यही मानती हैं कि वो करवा चौथ हमारे लिए बेस्ट एवर करवा चौथ था, इतना मेमोरेबल था। और करवा चौथ के बाद ना हमने सोचा कि अब ड्रेसअप हैं तो थोड़ा फ़ोटो भी ले लेते हैं। बाहर लॉबी में हमने फ़ोटो ली, हम कहीं भी ले सकते थे। एक स्पॉट पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, उस वक्त हमें नहीं दिखा। हमने ये सोचा कि ये वाला एरिया ज़्यादा है, सारी लेडीज़ यहाँ पे आ जाएगी। हमने संगत जी वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई। जब वो फ़ोटो आई ना, इतना अच्छा लग रहा है कि आगे सारी लेडीज़ हैं, पीछे गुरुजी का स्वरूप है, जैसे कि गुरुजी कह रहे हो कि सदा सुहागिन रहो। मतलब अब मेरे दिमाग में ये थॉट कैसे, वो थॉट भी गुरुजी डालते हैं। तो गुरुजी मेड इट अ पॉइंट दैट करवा चौथ वाज मेमोरेबल नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ऑल द लेडीज़ हु वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट डे। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इतना ब्यूटीफुल सत्संग देने के लिए, और गुरुजी का शुक्राना कि वो मैं सत्संग और वो ब्लेसिंग आपसे शेयर कर पा रही हूँ आज। तो जैसे गुरुजी ने हम सब लोगों को ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी बहुत ब्लेस करें। आपके हस्बैंड्स को लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ दे, आपका करवा चौथ भी बहुत मेमोरेबल बनाए। अब देखो ये बात भी देखने की है, लास्ट ईयर गुरुजी को पता था इस बार कोरोना है, हम लोग बाहर कहीं जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे यूके में तो हाउस होल्ड मिक्सिंग इलीगल है, कोई लेडीज़ हमारे यहाँ आ भी नहीं सकती हैं, हैवी फाइन है। तो गुरुजी को पता था कि नेक्स्ट ईयर इतना मतलब 2 लेडीज़ भी इकट्ठे नहीं हो पाएंगी, तो गुरुजी ने सारी कसर लास्ट ईयर ही निकाल दी। तो संगत जी इस बार मिक्सिंग अलाउड नहीं है, बाहर नहीं जाना है, तो अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए गुरुजी के साथ बहुत अच्छे से करवा चौथ मनाइए। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, आपका करवा चौथ सक्सेसफुल करें, आपके हस्बैंड्स को लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ दें। संगत जी मैं एक बर्थडे है तो मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना आज सुबह ये जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी अगर मुझे आज सेवा मिली ना तो मैं समझूंगी आपने मुझे ब्लेस कर दिया। और मैंने कहा गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, संगत में गुरुजी बसते, गुरु परिवार से मुझे विश आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी विश मिसिंग है। मैं बार बार गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी आपकी बेटी का बर्थडे है, मैं तब तक इसको अपना बर्थडे नहीं मानूंगी जब तक आप मुझे ब्लेस नहीं करोगे। मुझे सेवा मिलके बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, या अपने किसी भी तरीके से मुझे ब्लेस करो, मुझे स्पेशल ब्लेसिंग दो। फिर मैंने कहा मुझे गुरुजी बर्थडे सेलिब्रेट करना है आपके और गुरु परिवार के साथ। अब सेलिब्रेट तो कर नहीं सकते हैं ना, तो हमने वर्चुअल, और संगत जी आज वर्चुअल सत्संग मेरी बेटी का रखने को मन था, वो भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा अगर सेवा मिल गई तो फिर मुझे इतना लग रहा था अरे गुरुजी सत्संग भी नहीं और सेवा भी नहीं। तो मैंने तब गुरुजी से बोला गुरुजी मेरा मन हर चीज़ में तभी अच्छा लगता है, बर्थडे भी अगर मैं आपके और गुरु परिवार के साथ सेलिब्रेट करूं। तो सोनिया आंटी ने मुझे जब बोला कि आप सत्संग शेयरिंग आपकी सेवा है, आप फ्री हो, आपकी सेवा है आज, तो जब उनको पता चला मेरा बर्थडे है, उन्होंने मेरे से मेरी फ़ोटो मांगी और मैंने देखा, मैं हैरान हो गई, उन्होंने जो भी इन्वाइट है उसके ऊपर लिखा मधु आंटी इज़ बर्थडे सेलिब्रेटिंग विद गुरु परिवार। मतलब एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी गुरुजी मैं अपना बर्थडे आपके और गुरु परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल है, कोविड है। संगत जी इससे ये भी पता चलता है
हमारी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे गुरुजी की सोच शुरू होती है। गुरुजी ने स्टिल मेरा बर्थडे आप जैसे प्यारे गुरु परिवार के साथ सेलिब्रेट करवाया, उस इनवाइट पे लिखवाया। गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि वाकई तुझे मैं गुरु परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करवा रहा हूँ जैसा तू चाहती है। और लास्ट ईयर भी संगत जी ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर क्या था, मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरा बर्थडे है, और हमारे गुरु परिवार के, मुझे ऐसा लगा कि गुरु परिवार का कोई भी बंदा मेरा फेसबुक फ्रेंड नहीं है, लेकिन एक दो लोग शायद थे। तो मैंने किसी को बर्थडे नहीं बताया, मैंने कहा अपने मुँह से क्या बर्थडे बताएं, लेकिन मन ही मन में गुरुजी से ये अरदास थी कि गुरुजी मेरा बर्थडे मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, और आपके साथ सेलिब्रेट करने का मतलब सत्संग। तो मैंने कहा गुरुजी वर्किंग डे है, नहीं तो मैं अपने घर में ही सत्संग रख लेती, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो ना, सत्संग करके आपके साथ मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। संगत जी आप बिलीव करो, हमारे यहाँ यूके गुरु परिवार में मोहित अंकल हैं, वो मेरे गुरुजी के दिए हुए भाई हैं, गुरु उनको मैं मोहित भाई बुलाती हूँ, तो गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। तो मोहित भाई क्या ना, उन्होंने ये मतलब ये जिसे कहते हैं ना मन्नत मांग रखी है, जो भी है मान रखा है कि मैं हर मंथ अपने यहाँ गुरुजी का सत्संग करवाऊंगा। और वो हर मंथ ना प्लान करते हैं, कभी 14, कभी 15, कभी 16, कभी उस मंथ में उनके किसी फैमिली मेम्बर का बर्थडे है या कोई स्पेशल ओकेजन है तो वो, और वो ना 99% आई थिंक तब तक 100% वो वीकेंड पे ही करते थे। उस मंथ अक्टूबर में क्या हुआ, मतलब शुरू में सारे वीकेंड्स निकल गए, फिर उन्होंने बोला कि मैं लास्ट वीकेंड रखूंगा, जो भी है उनके माइंड से निकल गया जो भी है। संगत जी एज ऑन 29 या 30 ऑफ अक्टूबर उनको रियलाइज़ हुआ मैंने अक्टूबर का सत्संग नहीं रखा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने 31 अक्टूबर को सत्संग रखा गुरुजी का, क्योंकि उन्होंने मंथली सत्संग करना ही करना था, और तब तक उनको नहीं पता था मेरा बर्थडे है। वो गुरुजी ने उनको भुलवाया होगा या उनसे पहले नहीं करवाया होगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था मेरे बर्थडे पे सत्संग करवा के, जो कि मैं चाहती थी। तो गुरुजी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग करवाया मोहित भाई के यहाँ, जहाँ पे गए, और तब तक फिर 31 अक्टूबर मॉर्निंग में तो फेसबुक से मेरे गुरु परिवार को पता चल ही चुका था। तो गुरुजी के साथ गुरुजी के सामने हमने बर्थडे केक काटा जैसा मैं चाहती थी। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। मतलब आप ये देखो, लास्ट ईयर कोविड नहीं था, फिर भी गुरुजी ने अरदास कबूल करी, अपने साथ ही मनवाया, जिसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और मैं वही चाहती थी, इस ईयर कोविड था, और कोविड में तो गुरु परिवार के साथ कैसे सेलिब्रेट करेंगे, मेरी तो सोच से बाहर था। वर्चुअल सत्संग कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर सेवा मिल गई तो, और शायद मेरा मूड भी नहीं था, क्योंकि संडे को तो हम वर्चुअल सत्संग मैं करती हूँ। तो मैंने कहा सत्संग भी नहीं किया, और कुछ और किस तरीके से गुरुजी के साथ हम गुरु परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं जहाँ आपकी सोच खत्म होती है, गुरुजी की सोच शुरू होती है। और गुरुजी ने इनवाइट में सोनी आंटी के थ्रू लिखवा भी दिया, सेलिब्रेटिंग मधु आंटीज बर्थडे विद गुरु परिवार। तो गुरुजी ने मुझे बहुत खुश किया, मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। सोनिया आंटी का बहुत 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 थैंक्स। सोनिया आंटी आप हमेशा खुश रहो, आपकी झोलियाँ खुशियों से भर जाएं। सोनिया आंटी एंड ब्लेसिंग्स टीम के सारे सेवादार, और ऐसे सारे सेवादार, हर सेवादार का बहुत शुक्राना, बहुत थैंक्स, क्योंकि अगर आपकी सेवा ना हो, आप इतने तहे दिल से अच्छे से सेवा ना करो, तो हम जैसी संगत आके ब्लेसिंग्स और सत्संग शेयर नहीं कर पाए, आपके जैसी संगत बैठ के सत्संग सुन नहीं पाए, और पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी, सत्संग कैसे शेयर होंगे। तो गुरुजी का शुक्राना, सोनिया आंटी एंड ब्लेसिंग्स टीम का बहुत थैंक्स, आप लोगों का बहुत 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 थैंक्स, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहो, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। और अगर किसी और का भी बर्थडे आज है, हैप्पी बर्थडे टू यू, जिस किसी का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड संगत जी अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप गुरुजी से कोई, पहले तो गुरुजी से मंगो नहीं मनो, स्पेसिफिकली कुछ नहीं मांगो गुरुजी से, अपनी प्रॉब्लम गुरुजी से शेयर करो, लीव इट टू हिम, लेट हिम फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू, बिकॉज हिज टाइमिंग इज द बेस्ट एंड हिज सोल्यूशन, हिज ब्लेसिंग इज परमानेंट। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक मांगोगे, आप मांगते रहोगे, गुरुजी मतलब आपको दे भी देंगे क्योंकि आप इतना मांगते हो, लेकिन दैट मे नॉट बी गुड फॉर यू, और वो टेम्परेरी रहेगी। इसलिए स्पेसिफिक कुछ नहीं मांगो, मंगो नहीं मनो, अपनी प्रॉब्लम गुरुजी से शेयर करो। और अगर आप कोई अरदास करते हो गुरुजी से, अगर वो नहीं फुलफिल होती, ऐसा मत समझो कि गुरुजी आपसे नाराज़ हैं या गुरुजी आपको प्यार नहीं करते, जो भी है,
उसके दो मतलब है, या तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है या वो टाइमिंग ठीक नहीं है। आप मेरा ही एग्जाम्पल देख लो, मैं 2 o'clock तक आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा गुरुजी प्यार नहीं करते हो, मुझे भूल गए हो, और गुरुजी शायद मैं आजकल सिमरन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, आज आप मुझे विश नहीं करना चाहते हो, आज सेवा नहीं दी। 2 o'clock तो मैं ये सोच के मैं अंदर ही अंदर गुरुजी के साथ थोड़ा आंसू भी बहाए मैंने कहा गुरुजी सॉरी अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई। लेकिन 2 o'clock गुरुजी ने सेवा दे दी और सिचुएशन टर्न कर दी, इतना अच्छे से मेरा आपके साथ सेलिब्रेट करवा दिया। तो मैं 2 बजे तक जो सोच रही थी गलत सोच रही थी। गुरुजी की टाइमिंग थी 2 बजे के बाद। इस तरीके से मैंने कैसे सोच लिया कि गुरुजी नहीं मानेंगे। गुरुजी के ऊपर टोटल सरेंडर कर देना चाहिए था ना, कि अगर गुरुजी दे रहे हैं तो बहुत अच्छे अपनी टाइमिंग से देंगे, अगर नहीं दे रहे तो मेरे लिए अच्छा ही नहीं है। तो संगत जी गुरुजी में विश्वास रखो, मंगो नहीं मनो। थैंक यू सो मच। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़। थैंक यू सो मच। अगर गुरुजी मौका देंगे तो फिर आएंगे, फिर आपसे सत्संग शेयर करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।